मानव अनमोल, अपरंपार, आयामों से, गुणों से, संभावनाओं से भरा हुआ मानव जन्म से जन्मजात, लेकिन विकास के, संभावनाओं के खुलने के, रहस्य को प्रकट होने के। और मानव की खूबी है कि वह स्वयं इसका अन्वेषण, जीवन में खोज प्रयोग करता है, करते रहता है और मजा भी लेता है, आनंद भी लेता है। मानव की महिमा जो जी रहा है वही जान रहा है। यदि आप खास आयामों में, एक नहीं कुछ नहीं बहुत आयामों में जी रहे हैं, बहुत में तो नहीं जी रहे हैं, कुछ में ही आप अपना ध्यान देके, अपना समय देके, सर्वस्व न्यौछावर करके जीते हैं और जीने का मजा लेते हैं। लेकिन उतना ही नहीं है, अनंत है, अनंत। और वो अनंत में मानव ही प्रवेश करता है, कर सकता है। आहा, उसके प्यार की बात देखिए, उसकी खूबी देखिए, वो दूसरे के लिए भी प्रकट करता है, पहुंचाना चाहता है। हर मानव कोशिश करता है, व्यक्ति परिवार के रूप में, समाज के रूप में, इंस्टीट्यूशंस में, विद्यान संस्थान में, जहाँ भी हो, ये खूबी है। जो उसके पास है, जो जानता है, वो जरूर चाहता है कि दूसरे तक पहुंचा दे, बांट दे। लेकिन उसका अपना विकास भी हो रहा है, शारीरिक, जिसे जैविक कहते हैं। तो जैविक की जो डॉक्टर्स कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, सीमाएं हैं। शरीर की सीमा नहीं है। जो अन्वेषण कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, विशेषज्ञ, उनकी सीमा है। उन तक जो पहुंच रही है उनके प्रयास, उसकी सीमा है। इसी में जो अंदर की प्रक्रियाओं को जाना मानव ने व्यक्ति के रूप में, शरीर से तो एनाटॉमिकली, संरचना से, रचना से सब एक मानव है, सबके एक आकार में, प्रकार, रंग में कुछ भिन्न हो सकता है, भाषा में भिन्न हो सकता है, फिजियोलॉजी सबके एक है। सबके शरीर में खून दौड़ रहा है, वही पोषण करता है, सांस ले रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, भोजन हम लेते ही हैं, करना ही पड़ता है, प्यास भी बुझानी पड़ती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ भीतर अनजाना सा, अटपटाया सा, अस्पष्टता बरकरार रहती है। और लगता है कि जान गए आप, फिर कुछ ही देर में लगता है कि नहीं जान पाए, फिर बदल गई बात। तो ये मानव की वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज, जो यह मानव के जीवंतता का परिचय है। ये सीमा नहीं है, ये उसका परिचय है। मानव है, वो जी रहा है, जीते जा रहा है, संभावनाओं को लिए जा रहा है और देख भी रहा है क्या जी रहे हैं। सब पर गौर कर रहा है, गौर ही नहीं कर रहा है, प्रेम कर रहा है उसमें प्रेम से पड़ जा रहा है। कहते हैं ना, फॉल इन लव deeply. Love is such immense, such infinite gift of existence. We call existence God, in which one has to fall, one has to be absorbed, one has to be one with it. But get lost into it, यानी उसमें आप उतरते हैं, समा जाते हैं। गिरना छोटा शब्द है, अंग्रेजी का है फॉल इन लव, प्रेम में पड़ जाना। गिरते नहीं हैं आप,
उसमें आ जाते हैं, समाने लगते हैं, एक होने लगते हैं। प्रेम की महत्ता है और आपकी महत्ता है कि आप जान रहे हैं, आप जानबूझकर जी रहे हैं जीते जा रहे हैं, मजा लेते जा रहे हैं, क्योंकि आनंद ले रहे हैं आप उसका। और वो इमेंस अनंत है और होते जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है वो। ये ब्रह्मांड, ये प्रेम ब्रह्मांड है। यह हमेशा विकास करता है। अनंत विकास इतने आयामों, अनंत आयामों में करता है। गुण का भंडार है, संभावनाओं का भंडार है। इसीलिए कहना पड़ता है गुणातीत। गुण रहते हुए इतना गुण की कितने का वर्णन करेंगे? 100, 1000, लाख, फिर संख्या खो जाती है। आप लाचार हो जाते हैं कि भाई हिसाब किताब नहीं चलता। यह हिसाबी बात नहीं, यह किताबी बात नहीं है, स्वयं के अनुभव की बात है। तो वृत्तियां आप में पनपती हैं। ये फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज है, ये आपकी संभावनाओं की ओर ले जाता है। जैसे कोई बच्चा कहे, बचपन में देखते हैं उसके जीवन ढंग ये आश्रित रहता है, पूर्ण रूप से आश्रित रहता है अपने माता पिता पर, पालनहार पोषणहार पर पूर्णतः रहता है। क्या क्या होता है, अपना गंदा भी संभाल नहीं सकता, गंदगी में ही रहता है, मौज करता है, हाथ पैर चलाते रहता है, किलकारी मलमूत्र त्याग किए हुआ उसमें मजा ले रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है। तो क्या कहेंगे, मानव ऐसा होता है? नहीं, मानव ऐसा भी होता है, उसका विकास हो रहा है, वो विकास का क्षण है। शिशु ऐसे ही जीता है, आनंद से लबालब, उसको देखने को ललायित, किलकारी सुन के दौड़ जाते हैं, पूरे घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जश्न हो जाता है। उसकी एक किलकारी, उसका एक दर्शन, उसके पास जाना, क्या बिखेर जाता है, क्या फैला जाता है। अब देखिए, गौर कीजिए, क्यों सब खुश हो जाते हैं, क्यों खुश होते हैं? वो अनंता आनंद में प्रवेश करने लगे। बच्चा केंद्र में बच्चा है, उसकी किलकारी है, उसका आनंद, उसका हाथ पैर चलाना, उसके अपने ढंग के शिशुवत बोल, ध्वनियाँ, उसका प्रेजेंस, उसके सानिध्य में क्या हो जाता है, पूरा घर जमा हो जाता है, आनंद लेने लगता है, उत्सव हो जाता है। देखिए, एक बच्चा जो असहाय है, किस हालत में है, जिसे आप कहेंगे क्या कहा, कैसे रहा, अब उसका देखिए, वही बच्चा विकास होके, देखिए मैं भी कभी था, आप सब भी होंगे, अब इस रूप में बोलने में भी मुश्किल होगा। नहीं, मुझे तो आनंद आता, चूंकि हम भी थे, सब हैं, सब रहेंगे, जो आएंगे बच्चे जन्म लेंगे, उनको भी इससे गुजरना है। इसी तरह वृत्तियां हैं, ये आवश्यक उस उम्र के, उस आवश्यकताएं पूर्ति के, भले बाहर से न दिखे, डिमांड न हो, लेकिन भीतर की प्रक्रिया है वह। इसको क्या क्या लोगों ने नाम दे दिया, किशोरावस्था की अलग वृत्तियां होंगी, नाम दे दिया 5-6। प्राचीन काल से लोग अपने पर शोध करते हैं, रिसर्च करते थे, क्या करते। अभी तो बहुत काम है लोगों को, देखिए मैं बोल रहा हूं, मेरा काम तो नहीं है, लेकिन आनंद है। किसी ने इच्छा व्यक्त की, चर्च संवाद हो रहा था, उसी में मैंने इच्छा व्यक्त, मेरे मुंह से निकला वृत्तियों के बारे में, वो प्यारा है, उसने पुनः याद दिलाया। अब देखिए हो रहा, न मेरी जरूरत है, न आवश्यकता है, न मेरे करने से कि मैं अपने मौज में हूं, अपने आनंद में हूं। तो ये इसको क्या कहेंगे? तो वृत्तियों को लोगों ने टेबल कर दिया, लेवल कर दिया। आवश्यकताओं की अंकुर है वह, जो आवश्यकता बड़े उम्र में, किशोर में, जवानी में, बढ़ते उम्र में, लाचार उम्र में, ये खिलती हुई, प्रकट होती हुई कुछ कहना चाह रहा है आपसे, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो अंकुर है, अंकुर प्रकट होने से पहले ही उसको आपने कुछ कह दिया उसके बारे में, अपने मन में कुछ धारणा बना ली। धारणा जब भी बनाते हैं तो आप निम्न कोटि का ही बनाते हैं। अधोग, हम निम्न में वो शब्द नहीं उपयोग करता हूं, लेकिन कहने की हमको जरूरत पड़ी। आप
उसके अर्थ को जब ही अर्थ लगाए वो सीमित हो गया। बच्चे का अर्थ क्या लगाएंगे आप बताइए? जिस ढंग से वह जी रहा है क्या अर्थ लगाएंगे? बचपन कहेंगे, मौज है, ऐसा मौज है, ऐसी उसकी सानिध्य है कि पूरे घर के लोगों को जुटा लिया, उत्सव में ले आया सबको। इसी तरह आपके भीतर अंकुर रूप में आपकी, क्या कहें, मानव के पास तो शब्द ही सीमित है, वो खुशियों का भंडार वो प्रकट होना चाहता है आपके इंद्रियों से। इंद्रियां ही प्रकट करेंगी। चेहरा तो पूरा इंद्रिय ही है। मेरे देखे तो मानव का हर एक कोशिका, हर एक सेल एक इंद्रिय है। अब सोचिए क्या हुआ, अनंत इंद्रियों के स्वामी हैं आप, और वो हमेशा सेल बढ़ते रहता है, वो बनते रहता है, एक से अनेक होते रहता है। तो क्या कहेंगे, आनंद नहीं कहेंगे? और एक सेल की क्षमता, अमीबा को देखिए पानी में जी रहा है, पैरामीशियम को देखिए, एक कोशिका का पूरा जीवन वो संपन्न करता है। जन्म से लेके वो खाता है, पीता है, घूमता है, अपना खाना खोजता है, गंदा शरीर से निकालता है, और अपना रिप्रोडक्शन भी करता है, एक से अनेक संतति भी पैदा करता है। इसी तरह अनंत को क्या, कितनी वृत्तियां होगी आपकी, जोड़िए। आपने कर दिया मुख्यतः मोटा, लेकिन मोटे में आपने सब कुछ डाल दिया, पूरी मानवता की सभ्यता को डाल दिया आपने। आप कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग फंस जाएं इसमें। फंस नहीं जाएं, गलत कह दिया, फंस जाते हैं लोग। आपने प्रकट किया, अपनी इच्छा थी आपकी, आपका आनंद था। प्राचीन पुरुष, महापुरुष किन्होंने कृपा की, लेकिन उसको उस रूप में लिया ही नहीं किया। उसको एक लेवल, जिस दवा का ब्रांड होता है ना, ये दवा वो दवा, ये ब्रांड वो ब्रांड, इस डिजीज में ये ब्रांड, बहुत फॉर्मूला एक ही होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही होता है, अल्कलॉइड जिसे कहते हैं, लेकिन ब्रांड नेम बहुत सारे होते हैं। बहुत लोगों ने ब्रांड बहुत कुछ दे दिया, फिर भी हिम्मत नहीं हुई, 5-6 दिया आपने वृत्तियों के रूप में। वृत्तियां आपके अंकुर है, आपके विकास का, आंतरिक विकास का अंकुरन है। उसको प्रेम दें, संभालें, सम्मान दें, हंसें, मजाक करें। पहले ही से लोग धारणा बना के बच्चों की वृत्तियों को क्या क्या कहते हैं, तुमको ये नहीं करना, ये गलत है, एकदम गलत है। इतना जोर से बोल रहे हो, बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए। अब एक आदमी उस बच्चे के पीछे पड़ जाएगा। घर के लोग, रोड पर चलने वाले, समाज में, स्कूल में, दुकान में, जहां भी जाइए, कोई बच्चा आदि जोर से बोल कहे, देखो बच्चे को नहीं बोलना चाहिए जोर से। अब हावी हो गया, उसके भीतर कोई उफान आया, भाव का उफान आया, ऊर्जा का आया, निकलने दीजिए, नहीं तो वो कुंठा बन जाएगी उसकी। और लोग चाहते हैं अपने दबाए हुए हैं अपने आप को, अरे हंस लिया अब देखिए कि निकल गया, कोई कारण तो नहीं है लेकिन हो गई बात, बढ़ गई बात, हंसी हो गई और हो ही नहीं, ये फैल गई, जहां तक जाएगी वहां भी फैलेगी, वो वहां से भी फैलेगी, वो आगे भी फैलेगी। अब क्या करेंगे आप, क्या रूप देंगे इसको, क्या शब्द देंगे आपको? ब्रांड न करें, जिए, जीने का मजा लें, भरपूर मजा लें, सबको संरक्षण दें, हर एक उम्र के। परिवार का मतलब है कि पालन पोषण संरक्षण देने वाला, केवल बाहरी ही नहीं, बॉडी का विकास, बॉडी का हाइजीन, न्यूट्रिशन, पौष्टिकता ही नहीं, भीतर के जो इमोशंस हैं, इमोशन से ही नहीं, इमोशन कहां से निकल रहा है? आपके भावनाएं। किसी ने गुदगुदाया, कोई आपका प्यारा आ गया, जी छूट गई अब आ गया प्यारा, अब वो काम से अलग होगा ही। अब जो आया उसको देखना चाहिए कि भाई कोई काम कर रहा है, इसके पास जाने से इसका समय उधर चला जाएगा, ये लेकिन यदि वो आ गया, कोई इसमें रम गया तो रम गया, जी लिया, लेकिन जो काम कर रहा था उससे तो अलग हो गया वो। अब इसको आप कहेंगे डिस्टर्ब कर दिया, भाई हो गया तो हो गया। तो वृत्तियां हम लोगों ने जिस तरह से उसको विकास किया, सम्मान दिया, या कहिए शास्त्रों में संरक्षित किया, उसको सीमा दे करके, उसको तय करके किया। आपको नहीं करना चाहिए तय। नींद की वृत्तियां, किसको नींद देती है? मुझे 2-3 घंटा से ही काम चल जाता है, किसी दिन 5 घंटा सो जाते हैं और ताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। अब होगी कि इस उम्र में होता है,
नहीं, इस उम्र में भी लोग दवा खाते हैं, डॉक्टर्स तो खाते ही हैं। मेरे मित्र ने मेडिसिन के हेड थे, अब रिटायर कर चुके हैं। हम लोग डिस्कशन से कहा कि नहीं ठाकुर जी आपको भी, मैं भी डॉक्टर हूँ, आपको खाना चाहिए दवाई, 2-3 घंटा सोते हैं। उसने ज़बरदस्ती खिला दिया, फिर मैं चुपचाप छोड़ दिया उसको। अब बहुत लोग खाते हैं, कहते हैं इसे कुछ दवाइयाँ हैं जो आदत नहीं लगाते, एडिक्शन नहीं करते, खाना चाहिए। तो आप तय कर दिए कि इतना घंटा सोना है तो सोना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि घंटा 2 घंटा सोते हैं और आप सार्वजनिक नहीं होते, वो नहीं कहना चाहते, आप उस पर भी कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे, उनकी वृत्तियों पर, उनको हाइजीन का, उनके पोषण का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप सुझाव देने लगे। वृत्तियाँ आपके पैर की जंजीर वर्णन से है, धारणा से है, वो होने दीजिए। जैसे बच्चा किशोर होगा, किशोर की बात कुछ अलग होगी। किशोर किशोरी एक दूसरे के को देखने लगेंगे, आकर्षित हो। अचानक बच्चे में कोई लड़का लड़की का भेद नहीं रहता, लेकिन जब वो किशोर हो जाता है लोगों का आकर्षण होने लगता है, लड़का लड़की में आकर्षण। आप क्या कर लेंगे, जीवन भर आकर्षण होते रहेगा। तो आप संभालेंगे, आप प्यार देंगे। आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप अनुभवी हैं, आप युवक हैं, माता हैं, पिता हैं, वृद्ध हैं, दादा हैं, गुजर चुके हैं, जी चुके, तो उसके अनुसार उसको प्रेम से लेते चलेंगे। कि हमेशा कहेंगे निंदा गलत, राम राम क्या करते हो, लड़की के प्रति तुम आकर्षित हो जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन भर कुंठित है। कौन ऐसा है पुरुष जो लड़की स्त्री सुंदर नहीं लगती है? सौंदर्य तो प्रथम है। मेरे देखे सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा जाता है, मैं सौंदर्य को प्रथम रखता हूं। सौंदर्यम शिवम सत्यम। कौन ऐसा मानव है जो सौंदर्य, भले जो धारणाग्रस्त हों, जो अपने को साधना करने के, नहीं लड़की को नहीं देखना चाहिए, लड़की देखना, स्त्री को देखना, ये है वो है, नहीं देख, शास्त्र सम्मत नहीं है, लोक सम्मत नहीं है, मर्यादा सम्मत नहीं है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपने भी जो अनुभव किया होगा आपको ही बताया गया, लेकिन क्या ये 100% सही है? सारी बातें आप बच्चों के सामने रख सकते हैं उम्र में, हर एक उम्र में नहीं रख सकते, तो उसको संभालने की जरूरत है। ब्रांड जो आपने धारणा बनाया, ब्रांड बना लिया अपने को, खबरदार नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अपने यहाँ कहा जाता है मातृवत परदारेषु, मासा के समान एक भाव, ठीक है, लेकिन क्या कोई संभाल पाता है? आजकल तो फैशन हो गया, कैसे क्या कहते हैं लोग। तो ये आप इतनी रिजिडिटी, इतना बंद, शुरू से ही बंधन न बना दीजिए। वृत्तियों का तो स्वयं विकास होने दीजिए। विकासशील ही एक दिन देखता है कि केवल जैसे शरीर विकास कर रहा है बायोलॉजिकल, वो पर्याप्त नहीं है। हम कुछ और धन लेके आए हैं, जिधर हमारी जब तक झलक मिलती है, जहाँ की उसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। इससे जब शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह जब आप अपने को नहीं समझ पाते हैं, जब अपने को सारे जो भी काउंसिलिंग है कहते हैं, सारे गुण हैं घर के, सब आप पर उड़ेल दिया जाता है, आप करने लगे, फिर भी देखते हैं। मैंने देखा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मैं देखता मुझे क्रोध आता ही है। जो समाज में हमको सिखाएगा वो सब होता नहीं, रोक पाते हैं। तो मैं जो कहा गया वो सब किया मैंने, जो भी परंपरागत सनातन पद्धति में है सब किया मैंने। जब किया तब किया, उसे दिखाई देने लगा, स्पष्ट होने लगा ये बात। ये इतनी हुई कि प्रकटता, उधर मैं उन्मुख था तो वो और प्रकट हो गया, दिखने लगा। फिर सतगुरु की सतगुरु के चरण में गया, और सतगुरु कई हमारे हुए। 1980 में मेरे प्रथम सतगुरु ओशो हुए। फिर वो जब वो ब्रह्मलीन हो गए, 10 साल बाद चैतन्य भारती जी, स्वामी जी जिन्हें प्यार से कहते हैं हम लोग, 10 साल। उसके बाद सतगुरु त्रिवेणी के शरण में, और अभी समर्थ गुरु के शरण में। अब फिर देखिए अद्भुत लीला। अब मैं किसी देहदारी, और सदगुरु भगवान होते हैं, समर्थ गुरु भी भगवान है हमारे। अब मैं किसी देहदारी भगवान के शरण में नहीं हूँ, निराकार सर्वव्यापी अनंता आनंद जो हमेशा हैं, सबके साथ हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, उनके गुरुत्व में जी रहा हूँ, उनके अभिभावकत्व में जी, वही मेरे
गाइड हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। लेकिन इसमें कितना समय लगा याद कीजिए। गुरु की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, एक एक आदमी को ज़रूरत है। 1980 में मैंने ओशो की से दीक्षा ली थी, और उससे पहले ही मेरी घर में परंपरा थी। सात्विक तात्विक जीवन जी रहे थे हम लोग, सनातनी थे, ब्राह्मण थे हम कुल से, सब सात्विक रूप से जी रहे थे। तो 80 और अभी देखिए कितना हुआ, 45 साल हो गए। तब कह रहा हूं कि सीधे ब्रह्म के शरण में हूं अब, सीधे। इसीलिए भूल ना करेंगे सब लोग। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सब मानव को नियमतः सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, ये नियम बना लें जीवन का। जैसे हर एक, पहले इलाज नहीं कराते थे लोग, था ही नहीं डॉक्टर। हम लोग देखें बचपन में जड़ी बूटी से भी ठीक होते थे, आशीर्वाद से भी, अभी भी हो रहा है उसमें क्षमता। जड़ी बूटी में तो क्षमता है ही, आयुर्वेद में, आशीर्वाद में भी क्षमता है। लेकिन अब बहुत विधाएं बढ़ गई, फैकल्टी बढ़ गया, मेडिकल साइंस बहुत ग्रोथ किया, तब एक एक चीज़ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, तो सब जाते हैं। उसी तरह अब एडवाइस करते हैं सब लोग, जाइए यदि बीमारी है तो। जिस तरह का ऐसे सूक्ष्म एक एक ग्लैंड के लोग स्पेशलिस्ट हो गए, खुशी की बात है, वो बीमारी ठीक होता है। इसी तरह सबको जाना चाहिए समर्थ गुरु के चरण में। अभी तो हमारे समर्थ गुरु थे अंतिम, जिनसे विदाई लिए हैं, प्रणाम से उनके चरणों में झुके कि प्रभु आपकी जय हो। बहुत कुछ मिला, पूरी परंपरा से मिली, सब सदगुरु से मिला मुझे। पहले भी था, मैं पूर्व जन्मों में भी, तो खैर उसकी बात अभी नहीं करना चाहेंगे। वृत्तियों पर ब्रांड न करें, सीमा, इसको बहुत तरह से परिभाषित किया गया है, बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। ये तो आपका समझिए, कोई आप दुमाला तिमाला चौमाला मकान में, अभी तो लिफ्ट भी हो गया, चढ़ते हैं आप। पहले सीढ़ी को दूसरे कहे कि बहुत गड़बड़ है, नहीं चढ़ेंगे, सीढ़ी है, काय चढ़े भाई, बहुत गड़बड़ है। अब लीजिए, आप चढ़ ही नहीं पाएंगे, सीढ़ी के साथ ही उलझ जाएंगे आप। बड़ी 100 सीढ़ी चढ़नी है आपको। तो वृत्तियां का जो हम नाम भी नहीं ले रहे हैं, आप वृत्तियां यानी प्राचीन धारणाओं का संपोषण, उस पर बहुत विचार करना। आप विद्वान हैं, अच्छा बोलते हैं, ठीक है, बोलिए, करिए, कराइए, वृत्तियों को जानकारी दीजिए, लेकिन उसकी चर्चा भी मत कीजिए। स्वस्थ जीवन माता पिता देते हैं, हर एक माता पिता देते हैं। उसी पूर्ण स्वस्थ के लिए सदगुरु तक आना ही आना है। फिर सदगुरु की जो मर्जी, वो अपने अनुभव से बताएंगे आपको। सदगुरु में विवेचन नहीं हो सकता। जो भी सदगुरु है वो जान गए उस तत्व को जो आपके भीतर जानने से, एक ही के जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। वो परमात्मा तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, वो भगवत्ता कहते हैं हम लोग। उसको यदि जान लिए जो आपके भीतर है निराकार रूप में, और चारों तरफ है निराकार रूप में, समष्टि पड़े, उसको जान लिए। और जानने के तरफ जाने के लिए वृत्तियां आपकी सहायक हो सकती हैं, होती हैं। हमें भी तो वृत्तियां थी, क्या हुआ, काट के गृहस्थ हुए, गृहस्थ हैं, अपनी जवाब दे ही नहीं पाए, डॉक्टर हुए, पढ़ाई करना पड़ा, मैक्सिमम एमडी तक किए, फिर प्रैक्टिस किए, जॉब किए। अब सब दिख रहा है, वाड़े नाड़े हो गए, सब पीछे की बात हो गई, विगत सालों की बात हो गई, बीत गई बात, आगे बढ़ गए। तो लेकिन वो मेरे भीतर एक अनुभव तो दे गया। उसी अनुभव से मैं कह रहा हूं कि बढ़ती चलिए, चढ़े हुई थी, चढ़े हुई थी। जहां भी जो मिले, प्रेम मुख्य है। प्रेम वश जो करते हैं वह सार्थक है, सत्य है, वो चिरंतन है। वो बच्चे से प्रेम हो, पौधे से प्रेम हो, या अपने पेट से प्रेम हो, घर से प्रेम हो, स्त्री को पुरुष से प्रेम हो, पुरुष को स्त्री से प्रेम हो, परिवार से प्रेम हो, ये बढ़ाते जाएगा। और जागरूक बने रहे। यदि गुरु के पास जाने की तैयारी है तब तो बहुत जल्दी आप बहुत कुछ समझने लगेंगे। नहीं तो प्रेमल जागरूक, लविंग अवेयरनेस, शुरू से ही अवेयर रहे किसी चीज़ के प्रति। भीतर में कुछ हो रहा है, भीतर में कुछ हुआ, ऊर्जा जग गई, अब कुछ कराने को उत्सुक हो रहा है, आपसे कुछ करा लेगा, वो जग गई, आप छटपटा रहे हैं कुछ बोलने को, कुछ करने को, कुछ दिखाने को, वो आप नहीं कर रहे हैं, भीतर से ऊर्जा कर रही है। बस उसके प्रति जागरूक हो जाइए। आंख झुका लीजिए, आंख बंद करने अच्छा नहीं लगेगा तो आंख झुका लीजिए और उसके प्रेम में पड़ जाइए। वो जो पुंज है
ऊर्जा पुंज तुरंत चेतना में परिवर्तित हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, और फिर वो राह अपनी राह ले लेगा। वास्तव में खुश कर जाएगा आपको, प्रबलता से खूब अपरंपार खुशियों से भर देगा। इसी तरह एक बात मैंने बताई, प्रेम और जागरूकता जीवन का आधार बनानी चाहिए। घर में शारीरिक संवर्धन तो हो ही रहा है, पोषण हो ही रहा है, संसार सब कुछ दे रहा है, आपको बड़ी सुविधा हो रही है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। फंसना नहीं है, अटकना नहीं है। बायोलॉजी तो आपको आगे ले ही जा रहा है, आपको बेचैन कर ही रहा है। बेचैनी भी जरूरत है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे आप। तो प्रेमियों, शुभकामना। वृत्तियों पर उंगली न उठाएं, वृत्तियों को देखें, उसके प्रति प्रेम जागरूकता से बढ़े। पहले प्रेम ही जागरूकता लाएगा। और प्रेम जो हम लोग जानते हैं वो तो शुरुआत है, बस प्रथम है। करने जो आप करते हैं, करने में जो कहते हैं प्रेम हम कर रहे हैं, ठीक है, ये शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको। फिर देखिएगा अरे ये तो पर्याप्त तो नहीं है, इससे मन नहीं बढ़ा। फिर अरे आकाश कितना सुंदर, अरे चांद, अरे तारे, अरे हवा बह गई, अरे ये बच्चा कूद गया, एक सुंदर स्त्री आ गई। ये सब भरपूरता जो है प्रकट हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? उसमें रमन करेंगे। और रमन कैसे करेंगे? प्रेमल जागरूकता से करेंगे। ठीक है मित्रों, जय हो, आपकी जय हो।